नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा की पाठ 2 जंगल और जनकपुर पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु हैं पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न का अर्थ होता है बिना विघ्न के या बिना बाधा के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है, और ऐसा लगता था, वह अनुष्ठान ऐसा चल रहा था, इतने अच्छे से चल रहा था कि ऐसा लगता था कि राजकुमार यानी कि राम और लक्ष्मण की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। राम और लक्ष्मण को जो जिम्मेदारी दी गई थी, आश्रम की जिम्मेदारी, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है, हम तब तक सोएंगे नहीं। वे लगातार जागते रहे, और वे क्या रही? लगातार जागते रहे, चौकस रही। कमर में तलवार, पीठ में तुणीर, हाथ में धनुष, पतंजा चढ़ी हुई। तुणीर का अर्थ होता है जिसमें वह क्या करते थे? तीर और बाण को रखते थे। जिस पात्र में, उसको कहते हैं तुणीर। हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई। प्रत्यंचा का अर्थ होता है तो धनुष की डोरी में क्या चढ़ी हुई थी? तीर चढ़ा हुआ था। हर स्थिति के लिए तैयार। राम और लक्ष्मण क्या थे? हर स्थिति के लिए तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी। अब क्या हुआ? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिस दिन यज्ञ का अंतिम दिन था, उस दिन अचानक भयानक, भयानक का मतलब डरावनी आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने क्या कर दिया? राक्षसों के दल बल के साथ उस सिद्धाश्रम में, जो मुनि विश्वामित्र का, जो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, उस पर धावा बोल दिया। धावा यानी कि हमला बोल दिया। मारीच क्रोधित था। मारीच क्या था? गुस्सा था। यज्ञ के अलावा भी, एक तो क्या थे? महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रही थी, लेकिन उसके अलावा भी वो गुस्सा थे। अब क्यों थे? इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। अब उसकी माँ कौन थी? ताड़का को। जब वो क्या थे? उस सुंदर वन से गुजर रहे थे, तो उन्होंने किसको मारा था? ताड़का को मारा था, राम और लक्ष्मण ने। इसलिए राक्षस क्या थे? दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए आए थे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। यह सब देखते ही क्या हो गया? राम ने क्या किया? धनुष उठाया और मारीच मारीच को क्या कर दिया? निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित का मतलब है बेहोश हो गया। और मारीच क्या हो गया? राम का बाण लगते ही वो बेहोश हो गया। बाण के वेग से दूर जाकर गिरा। और वेग मतलब तेजी से। बाण इतनी तेजी से राम ने चलाया था कि जो बाण मारीच को लगा, वो उस बाण की तेजी से बहुत दूर जाकर के गिरा, समुद्र के किनारे। और कहाँ जाकर के गिरा? समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। और वो क्या है? वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया, और डर के मारे क्या हो गया? वह कहाँ भाग गया? दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। किसको लगा? जो दोनों राक्षस थे। पहला राक्षस कौन? मारीच। और दूसरा कौन? सुबाहु। उसके प्राण वही निकल गए। और राम का बाण किसको लगा? सुबाहु को लगा। वह बाण लगते ही उसके क्या हो गए? प्राण निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। अब क्या हो गया? सुबाहु तो मर गया,
अब उसकी सेना को किसने संभालना था, तो उसमें क्या हो गई, भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब महर्षि विश्वामित्र का जो धार्मिक कार्य था, जो यज्ञ था, वह संपन्न का अर्थ है पूरा हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। अब क्या है कि जिस कार्य के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अनुमति लेकर के राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाया था, वह कार्य तो पूरा हो गया। तो यह कार्य पूरा करके राम ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए यह पूछा कि अब आगे के लिए हमारे लिए क्या आज्ञा है, अर्थात हम क्या काम करेंगे मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। तो उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम भी चलो। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, एक अद्भुत शिव धनुष है, और मैं चाहता हूँ कि वो तुम देखो, वो शिव धनुष तुम भी देखो। राम और लक्ष्मण की अगली यात्रा राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। उत्साहित यानी खुश थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। अब राजा जनक ने क्या किया, महल से बाहर आकर महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी, और जैसे ही वो स्वागत कर रहे थे, उनकी दृष्टि दृष्टि यानी कि नजर किस पर पड़ी, राम और लक्ष्मण पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वो स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। फिर महर्षि ने क्या कहा, ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। अद्भुत का अर्थ है अलौकिक। कि मैं क्यों लाया हूँ, मैं आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों की ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। उद्यान का अर्थ होता है बागीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। और अगले दिन क्या हुए, जिन लोगों को आमंत्रित यानी कि बुलाया गया था, जिन लोगों को बुलाया गया था, ऋषि मुनि राजकुमार, सभी उनकी राजा जनक की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, विशाल यानी कि बड़ा था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। यानी कि शिव धनुष इतना भारी था कि कई अनुचरों ने क्या कर रहे थे, उनको लोहे की पेटी में रखा हुआ था। इतना भारी था कि वह कई सारे अनुचर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। इसलिए वह उस लोहे की जो पेटी थी, उसमें टायर लगे हुए थे, और उस टायर को, उस पहिए को खींच करके वह यज्ञशाला में लेकर के आए। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था, और इतना भारी था कि वह पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा,
उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब क्या हुआ कि वह धनुष जब पहिए से लगे हुए पेटी में बंद था, उसको कई सारे अनुचरों ने खींच करके वहां लेकर के आए यज्ञशाला में। तो राजा जनक ने क्या किया, कहा कि मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि जो इस शिव धनुष को उठा करके उस पर धनुष की डोरी बांधेगा, उस ऐसे बलशाली और ऐसे शक्तिशाली, ऐसे विवेक पुरुष के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा, ऐसा मैंने ठाना है। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। लज्जित यानी शर्मसार। अनेक राजकुमारों ने क्या किया, जो यज्ञशाला में आए हुए थे, उन्होंने प्रयास किया कि वह उस डोरी को प्रत्यंचा पर चढ़ाए, यानी कि धनुष की डोरी को चढ़ाए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। और क्या हुआ, महर्षि विश्वामित्र ने राम से क्या कहा, उठो वत्स, की उठो बच्चे, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। और राम ने किसकी आज्ञा का पालन करते हुए? महर्षि विश्वामित्र का पालन करते हुए उनकी आज्ञा को स्वीकार किया, आगे बढ़े और पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। और क्या हुआ कि जिस धनुष को कई राजकुमार जो यज्ञशाला में आमंत्रित थे, वह उस धनुष को हिला भी नहीं पाए, बल्कि राम ने क्या किया, एक ही झटके में क्या कर दिया, आसानी, सहज यानी आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ यानी हैरान रह गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, उन्होंने किससे कहा? महर्षि विश्वामित्र, जिनको वह अपने गुरु मान चुके थे। राम ने पूछा, अवश्य, ऐसा, यदि ऐसा कर सकते हो। विश्वामित्र ने कहा कि यदि ऐसा कर सकते हो तो अवश्य इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, दबाव से धनुष बीच से टूट गया। और जैसे ही क्या था, वह उस डोरी को धनुष पर चढ़ा रहे थे, उस दबाव के कारण जो शिव धनुष था वह बीच से टूट गया। वह धनुष जो कि क्या है, कई राजकुमारों के हाथ लगाने पर या उनको हिलाने पर भी हिल नहीं रहा था, वह श्री राम ने क्या कर दिया, उस धनुष के को उठा करके उनके दबाव के कारण, जब वो धनुष पे डोरी चढ़ा रहे थे, तो वह उस दबाव के कारण क्या हो गए, उसके दो टुकड़े हो गए। उस धनुष के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। और श्री राम ने उस धनुष को ऐसे तोड़ा जैसे कि कोई बच्चा अपने खिलौने को तोड़ रहा हो। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा का अर्थ है बिल्कुल मौन या शांति छा गई। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। और क्या थे, इस सब को देख करके महाराज जनक बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उनको अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर मिल गया था और उनकी क्या थी, प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी। महाराज जनक ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण। निमंत्रण यानी कि होता है किसी को आमंत्रित करना, किसी को आमंत्रित करना। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। क्या है, महाराज जनक ने क्या कहा कि मुनिवर, अगर आपकी अनुमति हो तो जैसे कि मेरी प्रतिज्ञा के अनुरूप श्री राम ने इस धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई, बल्कि उन्होंने इस धनुष को तोड़ ही डाला है। तो क्योंकि यह मेरी पुत्री के लिए क्या है, योग्य वर है, तो क्या मैं बारात लेने
क्या मैं बारात लेकर आने का निमंत्रण राजा दशरथ को भेजूं? यह शुभ संदेश मुझे शीघ्र यानी कि जल्दी ही भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। जैसे ही महाराज जनक का संदेश राजा दशरथ को मिला, वैसे ही पूरी अयोध्या क्या हो गई, अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। आनन फानन का मतलब है अति शीघ्र क्या हो गई, बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। सुवासित का अर्थ होता है सुगंधित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनमार, एक एक घर से मंगल गीत। मंगल गीत का अर्थ होता है कि जो शुभ अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं। तो ऐसा शुभ अवसर जब श्री राम अपनी पत्नी सीता को लेने के लिए जा रहे थे, अपनी बारात लेकर के सीता महाराज जनक के घर जा रहे थे, तो ऐसे शुभ अवसर पर हर घर से क्या है, मंगल गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं। ऐसा किसने कहा? महाराज जनक ने कहा कि मेरी इच्छा क्या है, जो मेरी छोटी पुत्री यानी कि महाराज जनक की छोटी पुत्री है उर्मिला, उसका विवाह किससे हो जाए? लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज कि किसके? महाराज जनक के जो छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी भी 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। कि क्या था, जब श्री राम और उनकी अर्धांगिनी जो थी माता सीता, वह वापस लौट रहे थे, उनके सभी पुत्र और वधुएं वापस लौट रही थी, तो क्या था, सब चारों ओर अयोध्या ही नहीं बल्कि महाराज जनक की नगरी में भी क्या था, एक उत्सव यानी कि त्योहार की तरह सभी लोग खुश थे और आनंदोत्सव मना रहे थे। अब क्या था, वहां पर उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। शंख ध्वनि अर्थात शंख की ध्वनि से क्या थे, गलियां गूंज उठी थी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा और ये आनंद का उत्सव क्या चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा। आइए मूल्यांकन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को बला अतिबला विद्या किस ऋषि ने सिखाई है? जिसके विकल्प हैं, विश्वामित्र ने, अज ने, भरत ने, अत्रि ने। जिसका सही उत्तर है महर्षि विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, सुंदर वन में किस राक्षसी का डर बना हुआ था? जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे, तो एक वहां पर सुंदर सा वन आया जो घना था। उस वन का नाम क्या पड़ा था? और उस वन का नाम, सुंदर वन जो था उसका नाम क्या पड़ा था? और वहां पर किस राक्षसी का डर था? जिसमें विकल्प हैं, ताड़का, सुबाहु, मारीच, रावण। वहां पर किस राक्षसी का डर था? उसका उत्तर है ताड़का। और इसी कारण से, क्योंकि वहां पर ताड़की
राक्षसी का डर था, इसी कारण से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ चुका था। अगला प्रश्न है, भगवान राम का विवाह किससे हुआ था? जिसके विकल्प है सीता से, उर्मिला से, सुलोचना से या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही राजा जनक की जो प्रतिज्ञा थी वह राम ने पूरी की। तो उनकी जो राजा जनक की पुत्री थी, कौन? सीता। तो सीता के विवाह के लिए महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा रखी थी वह राम ने पूरी करके माता सीता से विवाह किया, अर्थात इसका सही उत्तर क्या है? सीता से। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र से आज्ञा लेकर धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाई? धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाई थी? विकल्प है अर्जुन ने, राम ने, लक्ष्मण ने या भरत ने। जिसका सही उत्तर है राम ने। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान के किस दिन आसमान से भयानक आवाजें आई? किस दिन आई थी? 5वें दिन या 6ठे दिन, 7वें दिन या अंतिम दिन? इनमें से सही उत्तर है अंतिम दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिव धनुष किस धातु की पेटी में रखा गया था? शिव धनुष जो कि महाराज जनक के पास था वह किस धातु की पेटी में रखा गया था? विकल्पों की ओर बढ़ते हैं, लोहे की, सोने की, चांदी की या इनमें से कोई नहीं। बल्कि इसका सही उत्तर है लोहे की। शिव धनुष लोहे की पेटी में रखा गया था। आज के अध्याय में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह बिंदु है पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ में आए प्रश्न उत्तर। आइए गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका गृह कार्य है, किसी भी पुस्तकालय में जाकर धार्मिक पुस्तकों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। आशा है हमने आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।